ऐ मेरे महबूब, अगर आप इतने नरम मिजाज, इतने खुश इखलाक जिस दर्जे के आप हैं, अगर आप ऐसे ना होते तो ये जो लोग आपकी पैरवी करते हैं, आपके करीब आ गए, फिर आपके दीवाने हो गए, आपके साथ हो गए, ऐ मेरे नबी फिर ये ना आते इस तरह से। अल्लामा इकबाल ज़ाहिरी इतनी डिग्रियों का पलंदा भी जिसके पास हो, और इल्म दुनियावी भी हो और दीनी भी हो, रूहानियत को समझने वाला हो, उर्दू फारसी पर कैसा कैसा उबूर हो, किस लेवल का वो दिमाग था उस शख्स का। अब उसका अंदाज देखें, जब देखा हुजूर अमीर मिल्लत बैठे हैं, थोड़ा सा लेट आए थे प्रोग्राम में, आए और आकर कदमों में बैठ गए, कदमों में। कुर्सियां मुकम्मल हो चुकी थी, किसी को आके ये नहीं कहा कि यार कुर्सी ले आओ। और हुजूर अमीर मिल्लत ने फरमाया कि इकबाल, इकबाल और कदमों में, फरमाया इकबाल, हाँ जी, और कदमों में। तो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, कहने लगे सरकार, अब क्योंकि शायर तो आप थे और मौका परस्त थे, तो फौरन से शेर कह डाला। कहने लगे, सर रख के तेरे कदमों पे कहता है ये इकबाल। हुजूर अमीर मिल्लत को कहने लगे, सर रख के तेरे कदमों पे कहता है ये इकबाल, के ठोकर से तेरी पैदा हो इकबाल हजारों। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ऐसा कौन सा अमल है, ये देखें कितनी काबिल गौर बात, ऐसा कौन सा अमल है जिससे मैं जरूर जन्नत मिल जाए, जिससे चांस ना हो जन्नत मिलने का। चांस तो बहुत सारी बातों पे है, ये करो तो जन्नत मिल सकती है, ये करो तो मिल सकती है। ये ने कहा, या रसूल अल्लाह, मिल सकने वाली बात नहीं, ऐसा कौन सा अमल है जो जरूर जन्नत में दाखिल करके छोड़ेगा बंदे को, वो कौन सा अमल है? तो आका जी ने पता क्या फरमाया, फरमाया लोगों को खाना खिलाना। और अगला सुने, अच्छे तरीके से बात करना। कोई चलता है यूं चल के, अब कोई अपने ध्यान जा रहा है, फरमाया अल्लाह पाक देखता है उस बंदे को कि ये किस तरह चल रहा है, उसको देखने से ही उस पे गजब आ जाता है अल्लाह को। आज की न्यू जनरेशन देखती है मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो समझाते ही हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट खुद पैदा करो, आप ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह से चलो, किसी के आगे झुक के ना मिलो, आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ओ, ये कौन सी मोटिवेशन है भाई, ये तो बहुत बुरी मोटिवेशन है, ये तो काम खराब करने वाली बात है सारी। फरमाया चलता देखकर इंसान को गजब आ जाता है उस पे, क्या कि चल किस तरह से रहा है, इसका तरीका क्या चलने का। आला हज़रत को ना जाने कितने उलूम पे उबूर था, मुकम्मल उबूर, कितने उलूम, इल्मे नुजूम, फल्कियात, अर्जियात, ये मैथमेटिक्स और दीन के बेशुमार उलूम, उसके बहुत सारे लिस्ट है लंबे, कोई 80 कहते हैं, कोई 100 कहते हैं, 120 कहते हैं। इन सारे उलूम के बावजूद, उबूर के बावजूद, जिनको दुनिया मान बैठी, फिर कहते हैं हर शख्स को एक वस्फ में होता है कमाल। हर शख्स को, कहते हैं हर बंदे की कोई तो एक बात ऐसी होती है ना जिसमें वो कमाल पे होता है। कहते हैं हर शख्स को एक वस्फ में होता है कमाल, बंदे को कमाल बेकमाली में है। कहते हैं मेरा कमाल यह कि मेरे पास कमाल ही कोई नहीं, बेकमाली, बंदे को कमाल बेकमाली में है। फरमाया जी कोई बंदा आ जाए मेरे पास, बस जी एक लफ्ज बताऊंगा, एक लफ्ज, उसका वजीफा बताऊंगा, वो वजीफा करे और इस आस्ताने का टुकड़ा खावे जी, बस लंगर यानी हमारे आस्ताने का खाए, बाहर से कुछ नहीं खाना, बस जी 1 साल इधर से लंगर खावे और जो मैं लफ्ज बताऊं उसका वजीफा कर ले। अजी नीचे नजर करे तो जमीनों की तह तक नजर ना आवे, और ऊपर नजर करे तो 7 आसमानों तक नजर ना जावे, तो जी फकीर को सैयद ना कहना जी। फरमाते हैं खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी। वो कहते हैं बस ये जो मेरी कैफियत है, मेरी बातें हैं ना, असल में ये भाग गई हैं लोगों को, इन्होंने कायल कर लिया है। खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। वो कहते हैं शेर और शायरी मेरी कख नहीं, हाँ जी, हालांकि लोग कहते हैं यार उन जैसा शायरी कोई नहीं। वो जुल्फे तो देखो
हबीबे खुदा की। ये मैं बहुत छोटा था, मैंने तब ये लिखी थी। अचानक मुझे बड़े साल बाद, मुझे तो याद ही नहीं मैंने ये भी लिखा हुआ है कलाम। दिलों पे ये पुख्ता लिपट सी गई, हक चादर वाली सरकार, सच चादर वाली सरकार, लासानी सरकार दस दसा, नजरे करम सरकार, हक चादर वाली सरकार। तो फिर अचानक से ये भी ख्याल हुआ कि उनको अपने मुर्शिद का जिक्र पसंद है। तो अचानक से यहीं से वो मोड़ आया कलाम में, हक मीर मिल्लत सरकार। तो मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा आगे मैं क्या कहूँ, तो बस यूं ही बस ऐसे ही गुनगुनाते हुए कहा, ओ सखियां गनियां वलियां दा, ओ सोहना ए सरदार, हक मेरे। क्योंकि बाप की सखावत और बिना फिर वलियों की सरदारी सब कुछ ही मशहूर है। फरमाइए ए गल वल्लाह, आपका एक फरमान है अमीर मिल्लत सरकार का, सैयद जमात शाह साहब का फरमान है कि फरमाया मैं अकेला ही अली की जमात। कोई मुनाजरा करने आ रहे थे लोग आपसे एक बार, तो मुरीदों ने हुजूर वो तो पूरा वफद बन के आ रहा है, तो आप भी किसी को अपने साथ बिठा लें। आपने फरमाया भाई फरमाया मेरे नाम का नहीं पता। क्या जी पता है? फरमाया मेरा नाम जमात अली है ना। क्या फरमाया मैं अली दी ही जमात, मैं अकेला ही अली दी जमात। फरमाइए ए गल वल्लाह मौला अली दी जमात हकल्ला। जितने भी अल्लाह के प्यारे महबूबीन बड़े बड़े औलिया किराम तशरीफ लाए, जिस तरह अपने मुर्शिद करीम आपके लाखों चाहने वाले दुनिया भर में आपके मुरीदीन, अब देखें कि कहाँ कहाँ किस किस खित्ते में दुनिया में जहाँ भी कोई है उनको रूहानी फैज़ हो रहा है, इत्तलाएं रूहानी आ रही हैं, बिशारात अता हो रही हैं, करनवाजियाँ हो रही हैं। तो इसी तरह वो पहले के औलिया अल्लाह, खा वो कादरी थे या चिश्ती निज़ामी थे, जो भी थे या उनसे भी पहले, तो क्या उनके सिलसिलों में फैज़ नहीं होगा? उनके मुरीदीन को होगा ना, यकीनन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आप ये बताएं कि उनमें से जितने सिलसिले हैं, लाखों लाखों मुरीदीन थे, सबके उनके खुलाफा या उनके मुरीदीन या उन्होंने जहां जहां जिसकी ड्यूटियां लगाई, जिसकी जो ड्यूटीज थी, तो उन लोगों के कितनों के नाम आज हमें पता है, मालूम है यार फुलां बंदा फुलां का मुरीद था, फुलां बंदा उनका मुरीद था, फुलां की ड्यूटी फुलां जगह लगी, इस तरह से अजमतें इज्जतें हासिल हुई। बहुत कम, ठीक है, कोई कोई बंदा। तो समझे यहां से ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब मुर्शिद पाक फैज़ अता फरमाते हैं अपने मुरीदीन को, सालिकीन को उस रास्ते पे लेके आते हैं, अल्लाह रसूल के रास्ते पे लाते हैं, समझाते हैं, तरबियत फरमाते हैं, तो वो जब तक तरबियत फरमाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उनके सामने मौजूद होते हैं ज़ाहिरी तौर पे, तो लोग चलते रहते हैं उस तरह से, आम रूटीन के जो लोग होते हैं। फिर अक्सर ऐसा हुआ कि जब मुर्शिद पर्दा फरमा गए, उसके बाद वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे अमाल शुरू हो गए जो एक तो उनके तरीके से हट गए। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक है कि हू बहू उस तरह का तरीका अपनाना जिस तरह किसी चीज को कॉपी किया जाता है, एक तो होती है वो बात। इसमें भी दो बातें हैं कि ये आप, एक है सुन्नत अपनाना और एक है कि ये अगर आपके अमल से ऐसी बात, ऐसा तासुर जाहिर हो कि देखने वाले सुनने वाले उनको
उसकी मुस्बत जो वो फील है, जो उसकी लहरें हैं, वो महसूस नहीं होती, अच्छी महसूस नहीं होती, बल्कि ये महसूस हो कि यार ये बंदा ठीक नहीं कर रहा, ये तो यार खासा था मुर्शिद पाक का। अब देखे ना मुर्शिद करीम का ये जो 4 रंगों वाला अमामा शरीफ है, मिसाल के तौर पे अगर हम सब कहें कि चलो यार मुर्शिद पाक की सुन्नतें हम सब भी पहन लेते हैं, एक बात है ना। अगर इस तरह रंग दे दिया जाए कि मुर्शिद की सुन्नतें सारे अपनाओ, अल्लाह की नजर में और जनाब मकबूलियत हो जाएगी, तो क्या ये बात ठीक होगी? सबको पता है, आम सी बात है, नहीं ठीक होगी ना। इस तरह तो हर बात, हर अमल करने से पहले वो, इसलिए सरकार ने फरमाया कि मुर्शिद को देखकर हर अमल ना करो, जो मुर्शिद कहे बस वो अमल करो। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा पहलू ये है, एक है तरीके से हटना, या कोई नई चीज, नया रास्ता अपनाना, नया तरीका कोई जारी करना। तो उसमें नए तरीके में बड़ी गौर व फिक्र और ध्यान की जरूरत होती है कि जब भी हम एक अमल, ये नहीं मैं अर्ज कर रहा कि आप कोई मुस्तकिल तौर पे नया तरीका जारी कर देंगे, नहीं, एक अमल ही करना होता है बस। यानी कि अगर आप दाएं हाथ से पानी पीते हैं, हमें पता है यार सुन्नत है दाएं हाथ से पीना, अब अगर मैं इसको बाएं हाथ से पी लूं, मिसाल है, अभी आप वो बातें छोड़ दें कि बाएं हाथ से पीना मना है, ये नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं। तो अब मेरे पीने की, बाएं हाथ से पीने की वजह से ये नहीं होगा कि बेशुमार लोग बाएं हाथ से पीना शुरू कर देंगे, अभी सिर्फ मेरी जात की बात हो रही है। तो देखना यह है कि अगर हमने ऐसा कोई भी अमल किया जो एक तो उस तरीके से हटा हुआ था, अगला स्टेप फिर यह है कि अगर वो हटा भी था, हमारा तरीका और था, तो क्या वो ठीक था या नहीं। जैसे बिद्दत हसना होती है, ऐसा तरीका, ऐसी बात जो उस दौर में या उस वक्त या उस शेख मुर्शिद ने नहीं की, लेकिन वो अच्छाई में आती है, बुराई में नहीं आती। जिस तरह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सरकार ने सहाबा से, और सहाबा ने सिद्दीक अकबर से मशवरे फरमाए कि जी कुछ ऐसे ऐसे अमल कर लें, कोई ऐसी चीजें कर लें। आपने फरमाया कि भी जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ हू बहू उन्हीं तरीकों को अपनाने की जरूरत है जो हमारे नबी ने की है। जैसे ही खिलाफत फारूक आजम सरकार के पास आई, आपने बहुत सारी चीजें नए तरीके फरमाए, तो बहुत सी चीजें ऐसी की जो हुजूर अलैहि सलाम ने नहीं की थी, लेकिन कोई भी बुरी बात नहीं थी, हर बात अच्छी थी। और वो सलाहियत आका जी जानते थे कि मेरे बाद, इसलिए फरमा दिया था मेरे बाद इतने साल तक खिलाफत राशिदा होगी, कि ये मेरे खुलाफा होंगे, ये समझने की बात है। इतने साल तक, 30 साल तक जो मामला तो होंगे, वो जो भी होंगे वो अच्छे होंगे, मेरे खलीफों के हाथ से जो बात होगी वो ठीक होगी। और इतने साल राशिदियत, महदीजियत का दौर होगा, ये राशिदीन और महदीजीन होंगे, हिदायत याफ्ता और रोशनी और हिदायत अता करने वाले, जिनके जरिए से हो मेरे वो खुलफा तरतीब से आएंगे और मुसलसल आएंगे। कैसा नहीं होगा कि एक खलीफा ठीक है तो फिर दूसरा ठीक नहीं, फिर तीसरा ठीक है, चौथा, ऐसे नहीं, मुकम्मल एक कड़ी सिलसिला। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम लोग भी इस बात का ख्याल रखें, जहां भी खा कोई ऑनलाइन अगर देख रहे हैं, या हम सब हैं, या हम अपने घर बार, अपने मुतल्लिकीन, अपने हलकों में इस बात को ज़हन में रखें, इसको डिस्कस करें, इसको सोचें कि कोई भी ऐसा अमल नहीं करना बंदे को। अच्छा, पता क्या होता है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, इंसान को पता होता है कि ये बात ठीक है या नहीं, जानबूझकर जुर्रत करके वो अमल कर देना,
ये फिर पसंदीदा नहीं है। इस पे माफी तो हो सकती है, लेकिन आप उसको मकबूल अमल नहीं कह सकते। गलती है, चलो माफी हो गई, ये एक अलग बात है, पर माफी का मतलब ये नहीं है कि आपका अमल ठीक था। माफी का तो मतलब ही है ना कि अमल आपका गलत था, बस माफ कर दिया गया। तो इसलिए कोई तंजीमी स्टेप उठाएं, कोई अपनी जात के हवाले से कोई ऐसी बात, जो भी आप कर रहे हैं उसको जरूर मलहूज़े का ध्यान में रखें कि हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे। इस वजह से वो लोग हर, अब आप बताएं अपने मुर्शिद करीम, हमारे दादा मुर्शिद, हमारे परदादा मुर्शिद, ये जितनी सिलसिला सिद्दीकिया के बुजुर्ग हैं, ये आप देख लें, या आप चाहे सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया ने सारे देख लें, ये क्या जो हर अगला बुजुर्ग जो आता है, क्या ये ऐसे तो नहीं था कि वो जब एक शेख है तो उसका एक ही मुरीद हुआ तो जनाब का भाई साहब सब कुछ तो ही है। किसी के सैकड़ों मुरीद हैं, किसी के हजारों, किसी के लाखों। उनमें से कोई 2, 4, 5, 10 या लाखों में से कोई चलो 100, 200, 300, फिर उनमें से भी कोई टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं चंद एक। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए कि वो होते हैं जो उनके तरीकों पे सही तरीके से अमल कर रहे होते हैं। और इस बात का ताल्लुक ना पूरी तारीख देख लें, ना इस बात से रहा कि कोई कितने साल पास रहा, ना इस बात से रहा कि कोई उनकी औलाद में से है, उनके साहबजादगान में से है, कोई देर बाद आया, कोई जल्दी आया, ये कोई बात नहीं। जो जब भी आया वो आके ठीक रहा या नहीं, बात ये है। देखो ना, जब उन्होंने की हुजूर, ये तो हम तो 10-10 साल से बैठे हैं, 15 साल से, ये जी आज एक नौजवान आया तो हुजूर आपने इनके इसके मुतालिक ये कुछ फरमा दिया। दादा मुर्शिद को अर्ज की ना मुर्शिद पाक के बारे, आपने फरमाया जी इस जैसा कोई दिल तो लेके आए जी। यानी कि जो हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने दिल की कैफियत ऐसी करो, आप वो बताने पर भी नहीं कर रहे, तो उसने पहले से कर ली। वो हालत लेके आया, ये बात है। तो जब ये मैटर नहीं करता कि आप किस इलाके के हैं, किस रंगो रूप नस्ल के हैं, किस बोली के हैं, इन मामलात में ना ये मामला होता ही नहीं है कि उसकी जात पात क्या है, आल औलाद है, रिश्तेदार, ये तो इसकी बात ही कोई नहीं, 1% भी बात कोई नहीं इस बात, इन मामलात में। देखे ना हमारे दादा मुर्शिद, आप वो उर्दू बोलते थे, खास इलाकाई बोली है हिंदुस्तान की, खास इलाकाई, पूरे हिंदुस्तान में भी वो बोली नहीं बोली जाती, खास इलाकों में बोली जाती, उस बोली में आप बोलते थे। हमारे मुर्शिद करीब ये पंजाबी माहौल के थे, हुजूर अमीर मिल्लत बिल्कुल पंजाबी। अब दादा मुर्शिद उनके मुरीद, हाँ जी, और आप फरमाते थे, हुजूर दादा मुर्शिद फरमाते थे जी, अरे देखो जी पंजाबी कितनी मीठी जबान है जी, हाँ जी, इसलिए कि उनके मुर्शिद पंजाबी बोलते थे। आप फरमाते जी कभी मेरा दिल करता है जी कोई बंदा पंजाबी बोलने वाला हो जी, वो मुझसे पंजाबी में बातें करता रहे जी बस, हालांकि आप खुद पंजाबी नहीं थे। लेकिन देखें सबसे महबूब खलीफा वही है कि जो उस जबान के भी नहीं है। हुजूर अमीर मिल्लत वाली जाहिरी बोली चादर सरकार की नहीं है, लेकिन सबसे महबूब खलीफा वही है, विरासत उन्हीं को आई। फिर आगे वो मुरीद अपने मुर्शिद, हाँ जी। तो मतलब मैं कहने का मकसद यह है कि इन बातों में यह नहीं है कोई किसी इलाके से आया, कोई किसी इलाके से आया, बस जब आया अजी ये तो दिल मिले का मेला है जी। दादा मुर्शिद फरमाते थे ना,
सरकार जी इस बात को फरमाया करते थे बार, आप फरमाते थे, सरकार फरमाते सी, ये तो दिल मेले का मेला है, फिर क्या गुरु क्या चेला है। फिर वो गुरु और उसका चेला यानी वो शेख और मुरीद जो है वो फिर बस वो उसका मजहर बन जाता है फिर। लेकिन क्या है, उसके लिए उसी तरीके पे आना पड़ता है। बस बात ये है, तो देख लें उन्हीं मुरीदीन के लाखों हजारों मुरीदीन में से वो मुरीद उरूज पर गए हर शेख के जो उनके तरीकों पे रहे। बस ये सीधी सी एक बात है रूहानियत का, तरीकत का। देखिए तरीकत का मतलब ही ये है, तरीकत यानी वो तरीके अपनाना, उन पे रहेंगे तो आप तरीकत वाले रहेंगे। अगर आप उससे हट गए आप तरीकत वाले नहीं, आप अपनी मर्जी वाले बन गए। बाकी वो बातें जो माहौल और हालात के लिहाज से समझानी पड़ती हैं, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, तो वो उनके तरीकों से उलट नहीं होती, टकराती नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात उन्हीं की बातों या अदाओं की तर्जुमानी कर रही होती हैं, वो मजीद खोल के बयान की जाती हैं थोड़े से अगले दौर में। तो ऐसे अगर होता है तो वो अच्छी बात होती है। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता गुमनाम हो जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो जैसे ना क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, ये हो जाता है फिर काम। शुरू में यही लगता है कि वाह वाह क्या बात है जी, सरकार जी ने इस पे मुर्शिद पाक ने बारहा ये बातें समझाई हैं, बारहा। तो इसलिए उन बातों पे रहना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप अमल जैसा भी कर रहे हैं वो उन्हीं की तर्जुमानी हो, कोई किसी किस्म का गलत रंग ना हो, तो फिर काम ठीक रहता है। और जिसने चाहा, फिर वही बात आ गई, नियतों की बात आ गई। जिसने चाहा मैं जनाब कुछ बन के दिखाऊं इस तरह, वो फिर खत्म हो गए। शुरू शुरू में लगा, जाहिर है बंदा कोशिश करता है, वो चीज जाहिर होना शुरू हो जाती है, लगता है कि ऐसा है पर होता नहीं। जिसने चाहा वो यहां होना ना होना है। अगर कुछ होना है ना तो फिर ऐसे हो जाओ कि कुछ भी नहीं हो। ये हकीकी बात है, वक्ती है, ये सब कुछ वक्ती है। सरकार अपने बारे फरमाते मैं तो कभी सोचा भी नहीं सी कि कोई सिलसिला हो सकता है या मुरीफ, मतलब मैं तो कभी ख्याल भी नहीं आया इस गल का। फरमाया मुझे कभी भी ख्याल नहीं गुजरा था। तो आप फरमाते मेरी सेहत भी, मालो दौलत भी कुर्बान, वक्त इतना उस तरफ दिया, हर चीज दुनिया की छोड़ दी। फरमाते थे दिन ब दिन मेरी सेहत उस रास्ते में कुर्बान होती गई, खाना पीना जाहिर है छोड़ दिया। आप फरमाते थे कि भाई मैनू यह लगता सी कि मैं शायद थोड़ा अरसा और जिंदा रहना है, उस तो बाद में फिर चले जाना दुनिया। तो ये शुरू की बातें, बहुत शुरू की। फरमाते फिर मुझे लगता था यार शायद थोड़ा महीने, शायद थोड़े दिन, कई कुछ अरसा ऐसा गुजरा। फरमाते थे मुझे यकीन नहीं होता था कि पता नहीं कल की मैंने सुबह देखनी है कि नहीं। ये हालत हो गई थी, इतनी तबीयत इस तरह रहती थी और सेहत के हवाले से। तो आप फरमाते कि मेरे जहन में ये होता था कि बस आज कल परसों तरसों पता नहीं कब। वो तो फरमाया कि जब अहकामात आए, वो हुक्म हुए इस तरह से, तो फरमाते मैंने तब भी हैरान होना कि ये कैसे, ये मुझे क्या फरमान आता है, ये पता नहीं मेरे जहन का है, ये क्या बात है। यानी वो अपनी तबीयत में इतना वो पुख्ता हो चुकी थी बात कि यार ये कैसे हो सकता है, मैं किसी का उस्ताद कैसे बन सकता हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ये हालत थी, अपनी दिली और जहनी कैफियत थी। जब वो अहकामात आए, फरमुदात हुए, इशारात हुए, लोगों का रूहानी उस्ताद, तो मैंने सोचना कि नहीं यार ये मैं कैसे हो सकता हूं भला। तो मैंने अर्ज किया कि वही लोग, ये सिर्फ अपने मुर्शिद की मिसाल नहीं है, ये जितने मुर्शिदीन गुजरे हैं उन सबकी ही मिसाल है। तो क्योंकि हम फिर जब ये चाहते हैं कि जनाब हम इस तरह से हों, कुछ ऐसे, वो वक्ती होता है, वक्त, ये सब वक्ती है। अगर मुस्तकिल तौर पर अपना नाम, अपनी जात उस लिस्ट में शामिल हम करना चाहते हैं कि पक्के पक्के फिर उस लाइन में आ जाएं, तो फिर तरीका यही है कि हम कहें कि यार बस
जो फना वो है ना, जिस तरह भी पीर साहब शेर पढ़ रहे थे, फना वाला, मोहब्बत में जो हो जाऊं फना मैं, हकीकत में यही मेरी बका है। तो फना की तरफ जाएंगे तो ही बका मिलनी है। और अपनी ये जो आपको पता है, ये छोटी छोटी निशानियां होती हैं हमारे अंदाज की, हमारे बात करने का अंदाज, तौर तरीके, चलना फिरना, आना जाना। मैंने पहले भी अर्ज किया। अब बंदा कहता है यार चलने से क्या हो गया, अपनी हर बंदे की अपनी एक चाल है। देखो कैसी बारीकी है दीन की। चलो उससे पहले एक बात अर्ज करता हूँ। जैसे पीसा फरमा रहे थे ना, मुर्शिद पाक ने वो लोगों को जाके फरमाया भी खाना खाने का यहाँ पे आ जाओ, खा लिया करो, लोगों को पैसे बांट देने। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ऐसा कौन सा अमल है, ये देखें कितनी काबिल गौर बात, ऐसा कौन सा अमल है जिससे मैं जरूर जन्नत मिल जाए, जिससे चांस ना हो जन्नत मिलने का। चांस तो बहुत सारी बातों पे है, ये करो तो जन्नत मिल सकती है, ये करो तो मिल सकती है। ये ने कहा, या रसूल अल्लाह, मिल सकने वाली बात नहीं, ऐसा कौन सा अमल है जो जरूर जन्नत में दाखिल करके छोड़ेगा बंदे को, वो कौन सा अमल है? तो आका जी ने पता क्या फरमाया? फरमाया लोगों को खाना खिलाना। और अगला सुने, अच्छे तरीके से बात करना। क्यों? आज हमें पता चलता है नमाज पढ़नी आसान है, तहज्जुद पढ़नी आसान है, सही तरीके से बात करना मुश्किल है। ये बात हकीकत है, आजमा के देखें। उससे नहीं जो आपके सामने ऐसे खड़ा है, उससे नहीं, उससे तो आप सही करेंगे। जो आपके सामने सीधा खड़ा और यूं बात करे, भाई ये बात, उससे ये देखो, अच्छे तरीके से बात करना। जिसने ये अमल अपना लिया जरूर जरूर जन्नत में जाएगा। चांस नहीं है, कन्फर्म है। यहां पे है वो कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती। जिसने खाना खिलाया और जिसने अच्छे तरीके से बात की, तो मुर्शिद पाक का ये अमल सारी जिंदगी रहा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हदीसे पाक में यहां तक लफ्ज आए कि जब कोई बंदा चलता है, देखें कैसी बारीक बात है, वो बात जिस पे हम गौर ही नहीं करते। कोई चलता है यूं चल के, अब कोई अपने ध्यान जा रहा है, फरमाया अल्लाह पाक देखता है उस बंदे को कि ये किस तरह चल रहा है। उसको देखने से ही उस पे गजब आ जाता है अल्लाह को। देखो कितनी खतरे की बात है। हमें सोशल मीडिया वाले लोग समझाते हैं ना, आज आप देखें सोशल मीडिया उठाते हैं, आज की न्यू जनरेशन देखती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो समझाते ही हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट खुद पैदा करो, आप ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह से चलो, किसी के आगे झुक के ना मिलो, आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ओ ये कौन सी मोटिवेशन है भाई? ये तो बहुत बुरी मोटिवेशन है, ये तो काम खराब करने वाली बात है सारी। फरमाया चलता देखकर इंसान को गजब आ जाता है उस पे। क्या कि चल किस तरह से रहा है, इसका तरीका क्या चलने का। तो हम अपने घरों में, अहले इलाका में, रिश्तेदारों में कहीं भी इस तरह से खड़े होते हैं, चलते फिरते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। पता लग जाता है कि बंदा नहीं काम का, वक्ती जो मर्जी उसको लगता हो। ये हजरत अल्लामा इकबाल वाला जो वाकया सुना रहे थे पीर साहब, अब बताएं हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता था उस जमाने में। इतना जाहिरी इल्म भी हासिल किया, इंग्लिस्तान भी गए जनाब, कहां कहां मुल्कों में फिरे। हाँ जी, दुनिया ने सर के खिताब से नवाजा, माना। वो बंदा जब आ रहा है, देख रहा है यहाँ इतने पीर साहबान बैठे हैं, खुलफा बैठे हैं, अब वो अल्लामा इकबाल जाहिरी इतनी डिग्रियों का पलंदा भी जिसके पास हो, और इल्म दुनियावी भी हो और दीनी भी हो, रूहानियत को समझने वाला हो, उर्दू फारसी पर कैसा कैसा उबूर हो, किस लेवल का वो दिमाग था उस शख्स का। अब उसका अंदाज देखें, जब देखा हुजूर अमीर मिल्लत बैठे हैं, थोड़ा सा लेट आए थे प्रोग्राम में, आए और आकर कदमों में बैठ गए, कदमों में। कुर्सियां मुकम्मल हो चुकी थी, किसी को आके ये नहीं कहा कि यार कुर्सी ले आओ।
देखो ना, एक बात है, ये नहीं कहा कि मेरे लिए कुर्सी ले आओ, आके कदमों में बैठ गए। और हुजूर अमीर मिल्लत ने फरमाया कि इकबाल और कदमों में, फरमाया इकबाल, हाँ जी, और कदमों में। तो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, कहने लगे सरकार, अब क्योंकि शायर तो आप थे और मौका परस्त थे, तो फौरन से शेर कह डाला। कहने लगे, सर रख के तेरे कदमों पे कहता है ये इकबाल। हुजूर अमीर मिल्लत को कहने लगे, सर रख के तेरे कदमों पे कहता है ये इकबाल, कि ठोकर से तेरी पैदा हो इकबाल हजारों। अब ये नहीं कहा कि बस हुजूर कोई नहीं, कुर्सी कोई नहीं थी तो मैं इसलिए बैठ गया। देखो अंदाज है ना फिर। या ये नहीं कहा चलो हुजूर कोई नहीं, यही गुजारा कर लेते हैं, आज कुर्सी कोई खाली नहीं है, ये नहीं कहा सर रख के तेरे कदमों पे कहता है ये इकबाल, ठोकर से तेरी पैदा हो इकबाल हजारों। कि हुजूर आपकी तो ठोकर लगे तो मुकद्दर बन जाए लोगों के। तो हुजूर अमीर मिल्लत मुस्कुरा के फरमाने लगे, अच्छा फिर भाई, अपनी जानिब इशारा करके फरमाने लगे, भाई फिर उसकी भी क्या बात है जिसके कदमों में इकबाल हो। मुस्कुरा के प्यार से, शफकत से। तो मकसद ये कि ये जो अंदाज होते हैं ना, ये होते हैं, इससे पता चलता है कि बंदा कितना बड़ा है। बड़े बंदे की निशानी ये है। एक बड़ा ज़हीन फतीन बंदा गुजरा, सुकरात जी। उसको जब अहले इलाका ने, उसकी सरजमीन के लोगों ने उसको सबसे दानिश्वर, अक्लमंद माना, और उसको वो कहा जनाब आपसे बढ़ के तो कोई पूरी इस वक्त इलाके में बंदा कोई नहीं, पूरे मुल्क में या जहां भी वो उनका जमीन थी, सरजमीन थी। तो सुकरात ने कहा कि जो बंदा अपनी, ये सुने समझने वाली बात है, कहने लगा जो बंदा अपनी जहालत का एतराफ कर ले, जो समझ जाए और मान ले अपनी जहालत को, कहने लगा उससे अक्लमंद कोई नहीं होता। उससे सबसे अक्लमंद वो बंदा है जो ये समझ जाए कि मैं जाहिल हूं और फिर उसको मान ले दिलो जान से, बस वो ही सबसे अक्लमंद है। अब देखिए, ये उसका कौल है कि यार अपनी जहालत को मान लो और एतराफ कर लो। आज तक दुनिया उसकी बातों से रहनुमाई लेती है। सरकार क्या फरमाया करते थे, ये बात से, कौल से मुझे सरकार का कौल याद आ गया। आप अक्सर ये बात फरमाते, आप महफिल में कई बार आप फरमाते थे कि जदों भी तुसी अल्लाह रसूल दी बारगाह चाहो, जब भी इस लाइन में आओ तो ये गुमान करो कि सानू कुछ नहीं पता, असी ते जाहिल जे लोग हैं। वो बात उसने की थी कि इस बात को मान लो दिलो जान से, इस बात का इकरार कर लो, वो सबसे अक्लमंद वही बंदा है। तो देखो, जो इस बात को मान लेते हैं, जाहिर बताते हैं, तालीम देते हैं, उनकी शऊर कहां चला जाता है। इसलिए ये सच्चाई, ये बंदगी, ये आजिज़ी, मैंने पहले भी अर्ज किया था, इंसान है आजिज़ी, ये सच्ची बात है। हमने तो अब दिखावे का नाम आजिज़ी डाल दिया ना, रख दिया। आजिज़ी का मतलब ये है कि जो भाई किसी चीज, हम कहते हैं इस चीज से आजिज है, यार ये काम मैं नहीं कर सकता। तो अगर हम दिलो जान से समझ जाए कि यार हम हैं ही आजिज, इंसान क्या कर सकता है यार। जिसने ये मान लिया, बस अल्लाह को ये पसंद है। तो इसलिए जिन भी लोगों ने इस चीज को अपनाई रखा, वो हकीकत में बहुत ऊपर चले गए। जिसने जिस मैदान में, जिस फील्ड में काम किया। अब देखो, अल्लाह के वलियों को, औलिया को, अंबिया को अल्लाह ने कितने कितने रुतबों से नवाजा, इख्तियारात से नवाजा, लेकिन वो ये कहते हैं जी हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं है।
उनका ये कहना अल्लाह को इतना पसंद आता है, जो उनकी कामयाबी का राज है। इसलिए फरमाया जी आजिज़ी दरवेश का जेवर है जी, और जेवर से क्या होता है, सज जाता है इंसान। आजिज़ी नहीं है तो सजावट कोई नहीं, हुस्न कोई नहीं। ठीक है, साहिब ड्यूटी हो सकता है बंदा, ये देखें सुने, साहिब ड्यूटी हो सकता है, पर सजता संवरता नहीं लगेगा, ऐਵੇਂ खुश्क मुश्क लगेगा। हो सकता है उसको किसी उसके मुर्शिद ने, शायख ने कहा चल भाई तू, उसे पटा डाल दिया, उसको कहा चल तू ड्यूटी में आ गया, लेकिन फिर मजा नहीं आता उस बात का। लुत्फ और मजा उसमें ही है कि फिर आजिज़ी तो हो ना, साथ वो जेवर भी तो हो। इसलिए जिस मैदान में जाएं, इकबाल ने क्या फरमाया, खुश आ गई है, इकबाल से बड़ा देखो दुनिया मानती है शायर मशरिक, फरमाते हैं खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी। वो कहते हैं बस ये जो मेरी कैफियत है, मेरी बातें हैं ना, असल में ये भाग गई हैं लोगों को, इन्होंने कायल कर लिया है। खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। वो कहते हैं शेर और शायरी मेरी कख नहीं। हाँ जी, हालांकि लोग कहते हैं यार उन जैसा शायरी कोई नहीं। आला हजरत हसान दौरा कहा गया, हजरत हसान बिन साबित शायर सहाबी रसूल, तो हजरत अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह को हसान दौरा कहा गया कि इस जमाने का हसान। ऐसी ऐसी नात कही, ऐसी ऐसी लाइन, सतरें शेर कहे कि सुनने वाला दंग रह गया। हर बंदा क्या कुछ लिखा, आप सुनते रहते हैं, अभी बहुत सारा नहीं भी सुना वैसे हमने, लेकिन फिर भी कुछ तो अंदाजा है ना। ऐसी तो नहीं दुनिया नारे लगाती इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत। तो फिर इतना कुछ लिख के कहने लगे, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। इतनी मिदहत करके मदहा करके भी कह रहे हैं, ए रजा तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। वो तो हुजूर की तारीफें तो अल्लाह करता है, वो ही कर सकता है, ए रजा तेरे बस की बात नहीं। ये मिसाल है कि किसी भी आप बुजुर्ग को देख लें, आला हज़रत को ना जाने कितने उलूम पे उबूर था, मुकम्मल उबूर, कितने उलूम, इल्मे नुजूम, फल्कियात, अर्जियात, ये मैथमेटिक्स और दीन के बेशुमार उलूम, उसके बहुत सारे लिस्ट है लंबे, कोई 80 कहते हैं, कोई 100 कहते हैं, 120 कहते हैं। इन सारे उलूम के बावजूद, उबूर के बावजूद, जिनको दुनिया मान बैठी, फिर कहते हैं हर शख्स को एक वस्फ में होता है कमाल। हर शख्स को कहते हैं, हर बंदे की कोई तो एक बात ऐसी होती है ना जिसमें वो कमाल पे होता है। कहते हैं हर शख्स को एक वस्फ में होता है कमाल, बंदे को कमाल बेकमाली में है। कहते हैं मेरा कमाल यह कि मेरे पास कमाल ही कोई नहीं, बेकमाली। बंदे को कमाल बेकमाली में है। ये सादगी और आजिज़ी। और दाग दहलवी जैसा बड़ा शायर, बड़ा नाम है दाग दहलवी का, उसने कहा जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए, मुल्के सुखन की शाही। कहता है रजा आला हजरत आपने तो जिस तरफ भी आपने रुख किया है, जिस बात पे, जिस मौजू पे आपने बात की है ना, लब कुशाई फरमाई है, मुल्के सुखन की, सुखन कहते हैं बोलने को, मुल्के सुखन की शाही तुझको रजा मुसल्लम। कहते हैं आपकी शाही भाई अब छा गई है हर तरफ, मुल्के सुखन की शाही तुझको रजा मुसल्लम। ये दाग दहलवी कह रहा है, जिस समत भी आ गए वो सिक्के बिठा दिए हैं। बड़े बड़े कहते थे, लेकिन जहां पे आपने लब कुशाई की है, मतलब यह है कि किसी भी फील्ड का बंदा ले लें आप, ये मौसीकी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें आम तौर पे कहा जाता है बड़े गुलाम अली। एक तो ये गुलाम अली है ना, कल 14वीं की रात थी, शब रहा चर्चा तेरा, या चुपके चुपके रात दिन, ये अब के जो गुलाम अली गजलें गाते हैं,
एक हैं बड़े गुलाम अली, जो मलका तरन्नुम नूरजहां और लता साहिबा के उस्ताद। वो बड़े गुलाम अली कहते हैं कि यार मेरी अब उम्र गुजर गई, मुझे तो मौसीकी की समझ आनी ही अब शुरू हुई थी और मेरी उम्र गुजर गई। अभी मुझे समझ आनी शुरू हुई थी, अब मेरी उम्र गुजर गई। और भाई हर इल्म बेबहा है, हमें तो जिसे कहते हैं ना कख भी नहीं पता किसी भी फील्ड का, किसी मैदान का। तो हम हर कोई समझता है हमें सब कुछ पता है। और आका जी ने फरमाया था, हुजूर ने फरमाया था, एक जमाना आएगा ऐसा होगा, हर तरफ ऐसे लोग हो जाएंगे जो हर फील्ड में जनाब वो लबकुशाई करेंगे, जबानें खोलेंगे, गुफ्तगू करेंगे, राय देंगे, हालांकि पता कुछ भी नहीं होगा बस, लेकिन ऐसे बोलेंगे जैसे इनको सब कुछ पता है। अब अपने दादा मुर्शिद देखें हुजूर चादर सरकार ने, अब अल्लाह पाक ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इससे बढ़ के हमारे पास और क्या दलील है कि यार वो लसानी सरकार के मुर्शिद है। हाँ जी, तो आपकी आजिज़ी का आलम देखें, फरमाते हैं जी अजी मैं तो मरी हुई कीड़ी हूं जी। अंदाजा करें चिंटी यार, है जी, फरमा रहे हैं मरी हुई जी, अजी मैं तो मरी हुई कीड़ी हूं जी। क्या क्या शानों के मालिक, कौन कौन से इख्तियारात के मालिक। फरमाते हैं जी जो लोग नहीं ना मानते जी कि ये रूहानी नजर को, रूहानियत को, फरमाया जी कोई बंदा आ जाए मेरे पास, बस जी एक लफ्ज बताऊंगा, एक लफ्ज उसका वजीफा बताऊंगा, वो वजीफा करे और इस आस्ताने का टुकड़ा खावे जी, बस लंगर यानी हमारे आस्ताने का खाए, बाहर से कुछ नहीं खाना, बस जी 1 साल इधर से लंगर खावे और जो मैं लफ्ज बताऊं उसका वजीफा कर ले। अजी नीचे नजर करे तो जमीनों की तह तक नजर ना आवे और ऊपर नजर करे तो 7 आसमानों तक नजर ना जावे, तो जी फकीर को सैयद ना कहना जी। कितनी बड़ी बात है, ये उस बंदे की नजर है जो 1 साल आप इस दर पे रहे। बड़े बड़े अबदाल कलंदर वेखे ने, किस्मत दे सुल्तान सिकंदर वेखे ने, वो कर दे पलका नाल सफाई इस दर्दी, आलार फाशान बनाई इस दर्दी, रब ने अजमत खूब वदा। अजी सिर्फ 1 साल, या देखो यार 1 साल जो बंदा ये अमल कर ले उसका ये आलम हो। तो ये ठीक है वो अपने बारे में कभी जो उन पे अताएं होती हैं, जो उनको जो फजल अल्लाह ने फरमाए होते हैं उसको कभी कभार वो बता देते हैं, लेकिन वो जो जेवर है आजिज़ी वो फिर सजाता वही है, वो लोगों को कायल करता है, माइल करता है उस रास्ते पे लाने के लिए। हत्ता के देखें हुस्ने इखलाक इतनी बड़ी बात है और ये ऐसी शान है यार, देखो समझो हर नबी का एक कोई खास बात रही, हर नबी की, किसी का जलाल, किसी का जमाल, किसी की खूबसूरती, किसी के मोजज़े, किसी की ताकत गुफ्तार, किसी का सब्र, किसी का शुक्र, ठीक है, कोई जनाब लोहे को पिघला दे, मिसाल है किसी के ताजो तख्त। हर नबी की कोई खसूसियत रही, ठीक है, बहुत सारी खसूसियात होती हैं हर नबी में, लेकिन एक खास होती है जो सबसे ऊपर होती है। आपको पता है हमारे आका की खसूसियत क्या है? बेशक वो बात ठीक है कि मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी, बिल्कुल हक है, लेकिन हुजूर की एक सबसे जो खास बात है हुस्न इखलाक, इतनी बड़ी बात है कि ये सिर्फ अल्लाह ने सबसे ज्यादा हमारे आका को अता फरमाया, सबके आका को, ज़ाहिर है अंबिया के भी वो आका हैं। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया से करूं अर्ज, अंबिया से अर्ज करूं कि ए
हमारे मालिक हो, क्योंकि आप सारे हमारे मालिक हैं। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। वाह, जो आपका भी नबी है, ए हमारे मालिको, सारे नबियों, आपका भी वो नबी है और हमारा भी नबी है। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। और हुस्न इखलाक का आलम यह है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। एक तो अच्छा होता है ना, फिर उन सारों से कोई अच्छा होता है। सारे अच्छों से भी अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नाम। उसवतुन हसना, कमाल हसीन तरीन उसवा, तौर तरीके। और यहां तक हमारे आका को, हम सब के आका मौला को अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नबी, अगर आप इतने नरम मिजाज ना होते, देखें कैसी अजीब बात है, ऐ मेरे महबूब, अगर आप इतने नरम मिजाज, इतने खुश इखलाक, जिस दर्जे के आप हैं, अगर आप ऐसे ना होते, तो ये जो लोग आपकी पैरवी करते हैं, आपके करीब आ गए, फिर आपके दीवाने हो गए, आपके साथ हो गए, ऐ मेरे नबी, फिर ये ना आते इस तरह से, फिर ये आपके इतने करीब ना आते। ये आपके तुम्हारे इखलाक ने, रवैये ने इनको, इनके दिलों को खींच लिया अपनी तरफ। अगर आप थोड़ा सा भी नॉर्मल सा बिहेव करते ना, बस कि ज्यादा मोहब्बत वाला ना करते, बस सरसरी सा, फिर फरमाया महबूब, इन लोगों ने, इनके दिलों पे वो डोरियां नहीं बंधनी थी तेरी मोहब्बत की। जुल्फें तो देखो हबीबे खुदा की, दिलों पे ये पुख्ता लिपट सी गई है। ये वो बात जो पुख्तगी के साथ, वो जुल्फें तो देखो हबीबे खुदा की। ये मैं बहुत छोटा था, मैंने तब ये लिखी थी। अचानक मुझे बड़े साल बाद, मुझे तो याद ही नहीं मैंने ये भी लिखा हुआ है। दिलों पे ये पुख्ता लिपट सी गई, लिखी होगी कहीं ये नात, थोड़ी दो चार अशार बचपन के लिखे होंगे। कुलालम की खुशबू मेरे प्यारे आका के अकदस जिस्म में सिमट सी गई। ये बचपन की शायरी है ना, इसलिए बस सादी सादी। वैसे तो भी इतनी नहीं है, मैं शायर नहीं हूं वैसे, लेकिन बस। अच्छा, बहरहाल तो मकसद ये कि जिस भी आप फील्ड में हैं, जिस भी बात मैदान में है, वो जेवर अपनाएंगे तो काम सज जाएगा। और जेवर है आजिज़ी। तो इसलिए जो तौर तरीके हमारे मुर्शिद ने हमें अता फरमाए, ये सलासल तरीक़त के मामलात हैं, जो कुछ भी है, हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बाकी ठीक है, वो माफ़ी दर गुज़र के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर हो कि हम उसी सीधे रास्ते पे रहें, सही तरीके से उस पर चलें। अल्लाह पाक हमको उसी रास्ते पे रखे, सीधे रास्ते पे रखे, आसानियाँ खैरें अता फरमा दे मालिक। पीर साहब फरमा रहे हैं, वो जो एक दो शेर आपने हज़रत अमीर मिल्लत सरकार के बारे में लिखे हैं, वो भी सुना दें। वैसे मैं पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी सुनाए थे, मुझे याद नहीं है। वो इस तरह हुआ था कि मैं पहले भी मैंने अर्ज किया है, हुजूर दादा मुर्शिद की बारगाह में हाज़री होने वाली थी। उस सफ़र में थे तो बस यूं ख्याल पैदा हुआ कि यार हमारे दादा मुर्शिद को अपने मुर्शिद का जिक्र बड़ा महबूब है। तो वो अक्सर हम
जब हाजिरी के लिए कभी महवे सफ़र होते थे तो ये कलाम ज़बान पे आ जाता था, हक चादर वाली सरकार, सच चादर वाली सरकार, लासानी सरकार दा सदका, नजर करम सरकार, हक चादर वाली सरकार। तो फिर अचानक से ये भी ख्याल हुआ कि उनको अपने मुर्शिद का जिक्र पसंद है। तो अचानक से यहीं से वो मोड़ आया कलाम में, हक मीर मिल्लत सरकार। तो मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा आगे मैं क्या कहूँ, तो बस यूं ही बस ऐसे ही गुनगुनाते हुए कहा, ओ सखियां गनियां वलियां दा, ओ सोहना ए सरदार, हक मीर। क्योंकि बाप की सखावत और गिना फिर वलियों की सरदारी सब कुछ ही मशहूर है। तो वाकई सखावतें बड़ी मशहूर। ओ सखियां गनियां वलियां दा, सोहना ए सरदार, हक मीर मिल्लत सरकार, सच मीर मिल्लत। फरमाइए ए गल वल्लाह, आपका एक फरमान है अमीर मिल्लत सरकार का, सैयद जमात शाह साहब का फरमान है कि फरमाया मैं अकेला ही अली की जमात। कोई मुनाजरा करने आ रहे थे लोग आपसे एक बार, तो मुरीदों ने उसकी हुजूर वो तो पूरा वफद बन के आ रहा है, तो आप भी किसी को अपने साथ बिठा लें। आपने फरमाया फरमाया मेरे नाम का नहीं पता। क्या जी पता है? फरमाया मेरा नाम जमात अली है ना। क्या? फरमाया मैं अली दी ही जमात, मैं अकेला ही अली दी जमात। फरमाइए ए गल वल्लाह, मौला अली दी जमात हकल्ला। फरमाइए ए गल वल्लाह, मौला अली दी जमात हकल्ला। चादर वाली सरकार भी जिसनू, चादर वाली सरकार भी जिसनू मन्या ए सरकार। वाह वाह वाह। चादर वाली सरकार भी जिसनू मन्या ए सरकार, क्या शान। अरबियां अजमियां मन्या पीरे, शहनशाह भी ते पीर फकीरे। वाह वाह वाह। अरबियों ने भी कहा अबू अल-अरब कि जनाब आपने तो हमारे दिल जीत लिए। वहाँ कहत का जमाना आ गया था ना, सऊदी अरब को जरूरत थी जी खाने पीने की, अनाज की। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुल्कों से हेल्प की। तो हुजूर अमीर मिल्लत सरकार ने आप अकेले आपने पूरा बहरी जहाज आपने गले का जनाब खाना पीना अनाज आपने उनकी मदद की थी। बहरी जहाज पता है ना कितना बड़ा होता है। आपकी अकेले की मदद इतनी थी, जिस तरह पूरा मुल्क मिलके एक मदद करता है, आप अकेले ने कर दी थी। फिर उन्होंने कहा जनाब क्या बात है, अरबियां अजमियां मन्या पीरे, शहनशाह भी ते पीर फकीरे। शहनशाह भी ते पीर फकीरे। चादर वाली सरकार भी जिसनू मन्या ए सरकार, हक मीर मिल्लत सरकार।